माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती। अब वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा क्या यहां जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा हां रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता। झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात। कोई इतनी बड़ी भक्ति मता और लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा भगवान दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं। तब जनाबाई ने कहा महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं। लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया, वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं? पागलों मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी, बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है,
वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा माँ हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम, हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। और हम लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते हैं, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खौल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। देखो अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन हैं हमारे, वो हैं तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद, शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी, घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री, मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम, नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा लें तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई हिम्मत दिक्कत नहीं है। देखो ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ बढ़िया रहेगा। सीताराम। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में जो जो आए हैं, समय बहुत हो गया है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिराज जाओ, बिराज जाओ, सबको सब बैठो। इसको हटा दें, इसको और ऐसा खिसका दो भैया, और ऐसा खिसका दो, इसको भी थोड़ा ऐसा खिसका दो भैया, नहीं तो ये पगला प्राण खा लें। हैं?
पाइपलाइन जुड़ी हुई है, तो भैया अब खोल दो, बाहर में जान दो, ऐसे अलग ही कर दो, बिल्कुल ही अलग कर दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग कर दो। तो साधु जी, अच्छा आप लोग भी थोड़ा ऐसे आ जाओ, अब हो गया हो तो आ जाओ, आ जाओ। साधु जी, तो आज के दरबार में जो जो आए हैं, ठीक है शुरू करें। कह दो हाओ, जय हो तुम्हारी कक्का हरो। तो देखो ये अमृत है, हम ना तो कोई भगवान है ना हम कोई ईश्वर हैं, मेरे पागलो, हम सिर्फ एक साधारण हैं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक राम की बात करेंगे। हमें लगता है बालाजी ने हमें चुना ही इसलिए है कि सबको राम से जोड़ पावे। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हमारी निजी कोई क्षमता नहीं है, हम तो सिर्फ सीताराम जानते हैं, राम नाम का नाम जानते हैं, और बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि काम हो जाता है। तो जो भी महिमा है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। और आप महाराष्ट्र वालों, देखो हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय होवे। कौन कौन ऐसा चाहता है? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। और लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो, ये जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे। कच्चे लोग विवाद ही करते रहते हैं, जो कच्चे लोग होते वो बोलते ही रहते हैं। आप तो सब सीताराम जपो, भगवान का नाम लो, हमारे पास कोई क्षमता नहीं, लेकिन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जरूर है, और हम उसी कृपा के बल पर किसी से डरते भी नहीं हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। हाँ, कौन कहता भगवान नहीं होते हैं? ये हनुमान जी की आती ही तो प्रताप है कि लाखों लोग एक साथ होकर के मिलकर के बैठे, ये भगवान नहीं तो कौन है? हमारी नजर में तो यही भगवान है। अच्छा लोग बोले अच्छा चमत्कार नहीं होता, ये सब झूठ है। वाह, पिता को पिता कहना अगर चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये भी तो चमत्कार है कि लाखों लोग राम नाम की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो जो भी महिमाएं बागेश्वर धाम की, जिनकी अर्जी लगे, राम नाम का जप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, पर्चा ना भी बन पाए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, अर्जी आज सबकी स्वीकार होगी। महाराष्ट्र संतों का देश है। देखो हमारे मन में तो कभी ऐसा भाव नहीं आता है किसी भी संत के अपमान के लिए, हम तो सब संतों के ही दास हैं। संत ना होते आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत महात्मा नहीं होते तो संसार जल मरता। ये संतों का ही